सो IGCSE का सेम पेपर है 0620 पेपर 61 मई जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 3। A student tests two substances, solution E and solid F. Solution E and solid F. Test on solution E. Solution E is aqueous chromium 3 bromide. अच्छा, इन्होंने आपको बता दिया है कि जो सॉल्यूशन आपका ई है दैट इज़ क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। सो बेसिकली क्रोमियम का चार्ज इज़ 3। सो अल्टीमेटली द फार्मूला वुड बी CrBr3। सॉल्यूशन ई इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। उस सॉल्यूशन को उन्होंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। और रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ई। द स्टूडेंट एड्स एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस। ऑब्जर्वेशंस एडिंग ड्रॉप वाइज, ऑब्जर्वेशन इन एक्सेस। बेटा अगर आपको याद हो क्रोमियम का टेस्ट, अच्छा आपको ना टेबल गिवन होगा, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ एक नज़र। टेबल आपको गिवन होगा बेटा, आप देखते रहिए ज़रा यहाँ पर। सिंस वी हैव द क्रोमियम आयन, इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर कि दिस इज़ फॉर क्रोमियम। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हो तो यू वुड सी ग्रीन पीपीटी, ओके, एंड सोल्यूबल इन एक्सेस। अमोनिया ऐड करोगे, अगेन ग्रीन पीपीटी इज इनसॉल्यूबल इन एक्सेस। यहाँ सॉल्यूबल है, यहाँ इनसॉल्यूबल है। बेसिकली ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, बात समझ रहे हो। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है आपको बेटा, वो कह रहा है हमने क्या ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जर्वेशन एडिंग ड्रॉप वाइज। तो जाहिर सी बात है मुझे लिखना है ग्रीन प्रेसिपिटेट। ग्रीन प्रेसिपिटेट अगर मुझे मिलेंगे, और फिर वो कह रहा है अगर आपने एक्सेस उसमें ऐड कर दिया तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप क्या बोलोगे कि प्रेसिपिटेट precipitate dissolves, precipitate dissolves, okay, precipitate dissolves to give a green solution, to give a green solution, okay, precipitate disappear होगा तो green solution मिलेगा आपको। फिर कह रहे हैं टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ई द स्टूडेंट एड्स अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट। देखो अब वो क्या कह रहा है कि दूसरे पोर्शन में इन्होंने ऐड किया नाइट्रिक एसिड, ओके, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया इन्होंने, राइट। नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, ज़रा देखिएगा कि अगर नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट वो ऐड करेगा बेटा, तो ये कौन सा टेस्ट होता है जिसमें वो नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करता है। देखिएगा आप बेटा, यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है, यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बात समझ रहे हो मेरी। तो जो है अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर क्लोरीन होता है तो वाइट पीपीटी आती है, ब्रोमीन होता है तो क्रीम पीपीटी आती है, तो आयोडाइड होता है तो येलो पीपीटी आती है। सिंस द फॉर्मूला वाज CrBr3 दैट इज क्रोमियम ब्रोमाइड, उसमें ब्रोमीन है तो मैं ये लिखूंगा ना, क्रीम पीपीटी आएगी ना, क्या कहते हो, है भाई, क्रीम पीपीटी आएगी ना उसमें। तो मैं क्रीम पीपीटी का जब यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ये ऐड करेंगे तो आई वुड से कि क्रीम पीपीटी इज़ ऑब्जर्व्ड, क्रीम पीपीटी इज़ ऑब्जर्व्ड, ओके। चलें जी, फिर वो क्या कहता है, टेस्ट ऑन सॉलिड एफ। दो चीज़ें थी ना, एक सॉल्यूशन ई था और एक सॉलिड एफ था। सॉल्यूशन ई क्लियर हो गया, दैट इज़ दिस, एंड सॉलिड एफ पे आते हैं अब हम। सॉलिड एफ के बारे में वो कह रहा है कि भाई ये टेबल है आपके पास एंड द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास। टेस्ट कह रहा है इसने क्या किया, हाफ ऑफ सॉलिड एफ को उसने हीट किया बॉइलिंग ट्यूब में अंटिल देर इज़ नो फर्दर चेंज। उसने देखा कि यार जब तक हीट किया जब तक चेंज जो है ना आना बंद हो गया, मतलब कंप्लीटली उसको हीट कर दिया उसने। द वाइट सॉलिड फॉर्म्स अ कलरलेस लिक्विड, स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब एंड कंडेंसेशन इज सीन एट द टॉप ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। आफ्टर अ वाइल द कलरलेस लिक्विड बिकम्स अ वाइट सॉलिड। अच्छा, अगर वो कहना कि कंडेंसेशन इज सीन, तो याद रखिएगा कंडेंसेशन इज सीन का मतलब पता है क्या होता है, कि आपकी टेस्ट ट्यूब पर वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा बेटा कि ये वाटर है। बात को समझिए ज़रा गौर से, आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वाटर है, ओके। इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ मैं अब आपको। अच्छा जी, ओके। टेस्ट 2 में कह रहा है द रिमेनिंग सॉलिड एफ इज़ डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन एफ। सोल्यूशन एफ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। अच्छा, उस सॉलिड के ना उसने 2 पीस कर लिए थे। लेट्स सपोज ये आपका सॉलिड है, इसके उसने 2 पीस कर लिए। इतने से पीस के साथ ये वाला टेस्ट करवा लिया,
रेस्ट ऑफ द पीस जो बचा उसने उसको पानी में डिज़ोल्व करके एक जग बना लिया, उसने बीकर बना लिया और उस बीकर को उसने 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, इसमें भी और इसमें भी। ओके तभी तो वो कह रहा है सॉल्यूशन एफ नाम दिया उसको और उसने फर्दर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ इन अ बॉइलिंग ट्यूब एड एक्सेस एक्विस पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस बॉर्न द प्रोडक्ट एंड होल्ड डैम्प रेड लिटमस पेपर एट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो वो कह रहे हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला ड्रॉप वाइज और एक्सेस कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर डाला उसमें तो रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, टर्न्स रेड, रिमेन्स रेड। जब रेड लिटमस रिमेन्स रेड होना तो ये पता है किसकी प्रेजेंस होती है, ये प्रेजेंस होती है कि देर इज़ नो एल्कली इन द बीकर, देर इज़ नो एनी एल्कली, बल्कि वो एसिड की प्रेजेंस को बता रहा होता है। टेस्ट 3 में वो कह रहा है सेकंड पोर्शन को उसमें नाइट्रिक एसिड डाला और बेरियम नाइट्रेट डाला, कह रहा है वाइट पीपीटी आ गई, कह रहा है वाइट पीपीटी आ गई। इनको नोट करते ना, हम नीचे टेबल में जाके चेक करेंगे, मैच करेंगे इन्हें। टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एफ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड एक्वियस पोटेशियम मैंगनेट, द सॉल्यूशन बिकम्स लाइट पर्पल। अब ये सारे टेस्ट करने के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल गई, आपको पता लग गया कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, अब कंक्लूजन आपको नीचे बताना है। ये जो टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है ना बेटा, ये बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने आपके हाथ में लाके ऑब्जर्वेशन रख दिए कि ये है भाई, अब आप देख लो कि ये क्या चीज़ है। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने मुझे सॉलिड एफ दिया और आपने मुझे कहा जाओ इसका एक्सपेरिमेंट करो, इसको चेक करो, टेस्ट करो इसको आप, और जो भी ऑब्जर्वेशंस हों, जो भी चीज़ हो, आपने क्या डाला, कितना डाला, क्या नज़र आया, क्या नहीं नज़र आया, वो पेपर पे लिख के मुझे ला के दे दो। जब आप मुझे ला के दोगे एज अ केमिस्ट आई वुड ऑब्जर्व, फिर मैं उसको गिवन रेफरेंस से मैं उसको मैच करूँगा और मुझे पता लग जाएगा कि ये सॉलिड एफ कौन था। नाउ द थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब स्टार्ट हुई है वो सी है। बात समझिएगा ज़रा, असल चीज़ सी है आपका। द ऑब्जर्वेशंस इन टेस्ट 1 शो दैट सॉलिड एफ इज़ हाइड्रेटेड, तभी तो उसमें से पानी निकल रहा था। हाइड्रेटेड मीन्स पता है क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है सराउंडेड बाय वाटर, याद रखिएगा, हाइड्रेटेड का मतलब होता है सराउंडेड बाय वाटर। ओके, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट द कंडेंसेशन एट द टॉप ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब कंटेन्स वाटर। अच्छा, वाटर का टेस्ट पूछ रहा है, इन शॉर्ट ये आपसे पानी का टेस्ट पूछ रहा है। पानी के 2 टेस्ट होते थे, एक तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का टेस्ट होता था कि वो कॉपर सल्फेट जो है ना, अगर आप वाइट डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और एक टेस्ट हमारा होता था कोबाल्ट क्लोराइड का टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड इज जस्ट इस पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड का एक पेपर होता है और वो पेपर ब्लू रंग का होता है, तो वो ब्लू से अगर पिंक हो जाए तो ये वाटर की प्रेजेंस को बता रहा होता है। तो आप पता है क्या कहोगे, आप लिखोगे कि टेक कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर, टेक कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर, ओके, एंड कीप इन द टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब जहाँ पे आपको लगता है कि कंडेंसेशन हो रही है, अगर वो ब्लू टू पिंक हो जाए तो मतलब कि वाटर इज़ कन्फर्म्ड, मतलब कि वाटर, और ये आपको पक्की बात पता है कि ये हाइड्रेटेड है तो वाटर ही होगा, बस हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि यार ये वाकई में वाटर है या कोई और चीज़ है। तो अगर आपका पेपर ब्लू टू पिंक हो गया, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वाटर है, दैट्स इट। तो सी पार्ट में 2 मार्क का क्वेश्चन यह आएगा आपका। फिर क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम द टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1 इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कैटायन इन सॉलिड एफ, it is not possible to identify the cation in solid F. Give another test that can be carried out to help identify the cation in solid F. तो देखिए इस फ्रेम, ये जितने भी आपने टेस्ट किए हैं ये हमें ये नहीं बता रहा कि कौन सा आपके पास कैटायन है। देखो, हर फॉर्मूले में, हर कंपाउंड में आपके 2 आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव ऑब्वियस सी बात है कि कोई मेटल ही होगा, सॉल्ट की एनालिसिस हो रही है ना, कोई मेटल ही होगा, लेकिन मेटल का कोई टेस्ट हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि पिछले उसमें था ना, ग्रीन पीपीटी आ गई या ब्लू पीपीटी आ गई या ब्राउन पीपीटी आ गई या कुछ इस तरह का आ गया, या डर्टी ग्रीन पीपीटी आ गई, रेड पीपीटी आ गई, कोई ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बात समझ रहे हो आप लोग? और तो इसका मतलब ये है कि अब ये पूछ रहा है कि from the tests and observations in table 3.1 it's not possible to identify the cation। तो अब हम क्या करें ऐसा कि मैं कैटायन को आइडेंटिफाई कर लूँ। तो देखो, हमारे पास एक और टेस्ट होता है कैटायन को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज़ द फ्लेम टेस्ट, दैट इज़ द फ्लेम टेस्ट।
तो हम जब उसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो फ्लेम एक कलर शो करेगा, तो उस कलर से हम उस मेटल को पहचान लेंगे। जैसे कि पोटाशियम का लाइलेक कलर होता है, सोडियम का येलो कलर होता है, मैग्नीशियम का ब्राइट वाइट फ्लेम होता है। ये फ्लेम टेस्ट जो है ना, अच्छा ये भी लिखे हुए हैं, मतलब आपको याद कुछ भी नहीं करना। ये देख रहे हो आप लोग, ये मेटल के फ्लेम टेस्ट है भाई। ये होगा तो ये नज़र आएगा, ये होगा तो 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 ये। बात समझ रहे हो आप लोग? तो जस्ट अगर हमें कोई टेस्ट ऊपर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई मसला ही नहीं है यार, आप फ्लेम टेस्ट करवा लो, फिर भी आपको पता लग जाएगा वो कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है। दैट्स इट। ओके, आइडेंटिफाई द एनायन इन सॉलिड एफ। तो देखिएगा ज़रा बेटा, इन्होंने क्या किया था कि बैरियम नाइट्रेट डाला था, उसमें तो वाइट पीपीटी मिली थी। बैरियम नाइट्रेट डाला था तो वाइट पीपीटी मिली थी। अब मैं अगर आपको उन टेस्ट पर लेकर जाऊं, एनायन के टेस्ट पर, तो देखिएगा ज़रा बेटा, ये एनायन के आपके पास टेस्ट हैं कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें आपने बैरियम नाइट्रेट डाला और यू गॉट द वाइट पीपीटी। दैट इज दिस ऑब्वियसली। तो मैं कहूँगा ये किसका टेस्ट है? सल्फेट का टेस्ट है। तो बिल्कुल बेबी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम बेबी टॉपिक, एकदम आसान, एकदम आसान। तो आई वुड राइट दैट द एनायन इज सल्फेट, 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 सल्फेट। ओके, तो बेस्ट हो गया जी।